Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumal Khan presenting my 14th lecture of class 1 from New Oxford Social Studies. It's my revision lecture. Unit number 7, City and Village Life. Lesson number 15, Maps and Places. Page number 59 and 60. Homework is draw a compass. Here is your book title page. This is your map and places. Lesson number 15, maps and places. You have learned about maps and places in your classes. ठीक है, आपने अपनी क्लासेस में मैप्स एंड प्लेसेस के बारे में डिटेल्ड लेक्चर आपकी मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है. आई एम गिविंग यू अ रिवीजन लेक्चर. ठीक है, आपको अगर रिवीजन लेक्चर अच्छे से आप सुनोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी. सो यू हैव टू लिसन मी वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली. मैप्स मतलब आपके जो नक्शे होते हैं, जिस तरह हम घर बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस होती हैं, सबसे पहले उनका क्या बनता है, मैप बनता है. और मैप आपको क्या बताता है, कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में है और कौन सी चीज़ कहाँ पर है. और यहाँ पर जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, कंपस. कंपस क्या होती है, कंपस होती है जो आपको डायरेक्शन बताती है. एक राउंड सी, एक वो आप कह लें एक टूल होता है राउंड सा, उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ उसका बना हुआ होता है, लिखा हुआ होता है. ठीक है, और नीडल बनी हुई होती है. वो कंपास रोज़ आप जब रखते हो तो वो आपको बताता है आप इस वक्त किस डायरेक्शन में खड़े हो, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में. ये आपकी ज्योमेट्री बॉक्सेस में भी आपने देखी होंगी, WES ऐसे लिखा हुआ होता है. ठीक है. अच्छा, मैप्स एंड प्लेसेस में कहाँ क्या करना है हमने. मैप्स हेल्प अस टू नो वेयर प्लेसेस आर. कैन यू फाइंड वेयर यासिर एंड अनम लिव. लुक एट द मैप. कह रहे हैं मैप्स हमें बताते हैं कि प्लेसेस कहाँ पर हैं. आप लोग एटलस है आपके पास, SST के साथ आपके छोटी जो बुक होती है वो एटलस वाली, उसके अंदर आप देखते हो, अगर कभी आपने ओपन की हो तो उसमें मैप होते हैं, मैप्स होते हैं. वर्ल्ड मैप होगा आपका, प्लेस मैप होगा आपका, सिटी मैप होगा. मीन्स हमारा डिफरेंट टाइप का मैप होता है. उसके अंदर रोड्स बताई हुई होती हैं, मेन थिंग्स बताई हुई होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस उनमें मेंशन किए हुए होते हैं, और कलर्स मेंशन किए हुए होते हैं कि मॉस्क है तो ग्रीन कलर मेंशन किया हुआ होता है, लाइक दिस. पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर ये मेंशन किया, देखिए फॉरेस्ट है, और या फिर ग्रीनरी है तो ग्रीन से मेंशन किया हुआ है, रोड को इन्होंने ब्लैक से मेंशन किया हुआ है, हाउसेस पिंक से, और इस तरह से करके ना मॉस्क के ग्रीन और वाइट से करके की हुई है. इस तरह के मैप होते हैं. ठीक है, ये मैप्स होता है. अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि रेस्टोरेंट कहाँ पर है और ये कहाँ पर है. स्ट्रेट हेयर यहाँ से जाते हैं. जब आप किसी को जब अपने घर का भी रास्ता बताते हो ना, आप क्या कहते हो, स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ्ट रहना है, फिर ऑपोजिट ये चीज़ आएगी. ये सारी चीज़ें आप डायरेक्शंस बता रहे होते हो उन्हें. ठीक है. और अगर जैसे आप ऊबर एंड करीम यूज़ करते हैं, ये ऐप्स हैं ना आपके पास, उसमें आप किस तरह से किसी के घर में पहुंचते हो, या वो आपको कहाँ कैसे अप्रोच करते हैं. जब आप अपनी लोकेशन ऑन करते हैं, वो अपना मैप देखते हैं, मैप से वो आपके पास पहुंचते हैं. ठीक है, ये मैप बेसिकली इस तरह से होता है, आपकी प्लेसेस को बता देता है. कैन यू गिव डायरेक्शंस हाउ टू गेट देयर. कहने के आप क्या डायरेक्शंस बता सकते हैं, रास्ता. ठीक है, जैसे आई हैव टोल्ड यू कि आपको बताया मैंने, रास्ता बताते हो आप. You can use some words like to the right, to the left, behind, in front of and near. आप क्या बताते हो कि राइट टर्न ले लें, लेफ्ट टर्न ले लें. उसके बाद आप कहते हो इन फ्रंट ऑफ, के आपके सामने क्या होगा, कोई हॉस्पिटल, कोई फेमस हॉस्पिटल होगा, कोई स्कूल होगा, कोई बैंक होगा. इसके बाद नियर, आपके पास में कोई शॉप होगी, कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो फेमस होगी, तो वो आप उनको बताते हो कि यहाँ से आप आकर मेरे घर पर आ सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आपकी नोटबुक पर ऑलरेडी मैंशनड है, सो वहाँ से आपने बहुत अच्छे से रिमेम्बराइज कर लेना है. ऑन द मैप विच प्लेस इज इन फ्रंट ऑफ द बस स्टॉप. बस स्टॉप के सामने, इन फ्रंट ऑफ, कौन सी प्लेस है, कौन सी जगह है. अब बस स्टॉप देखते हैं हम यहाँ पर कहाँ. ठीक है, दिस वन. उन्होंने कहा बस स्टॉप के सामने क्या चीज़ है, ये है ना, इन फ्रंट ऑफ, ये स्ट्रीट जो सामने लग रही है, और ये इसका बैक है. सो फ्रंट पे क्या है, अनम एंड यासिर्स होम. फ्रंट पे क्या है, बस स्टॉप के अनम और यासिर का घर है वो. वेयर इज द मॉस्क लोकेटेड. मॉस्क, मस्जिद कहाँ पर है, दिस वन, यहाँ है ना मस्जिद. तो आप बताएंगे ऑन द राइट साइड ऑफ अनम एंड यासिर्स हाउस. ये देखें, ये है ना, ये राइट साइड पर है, इसके साथ ही है ना, बिल्कुल राइट पर ही है. ये होगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हमने इस तरह से डायरेक्शंस बतानी है. नेक्स्ट पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस. अब इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से होते हैं. यू हैव टू पास सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू गेट टू यासिर एंड अनम्स हाउस. वो कह रहे हैं आप यासिर और अनम के घर पहुंचने से पहले जो है ना, इन प्लेसेस को, इंपॉर्टेंट प्लेसेस को क्रॉस करके आते हो. वो कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप. ये चीज़ें उनके रास्ते में आती हैं, उनके घर के रास्ते में आती हैं.
और क्या है, what happens at these places, who works there, here are the names of some other important places in our city। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन लोग काम करते हैं और ये किस तरह से ये प्लेसेस कहाँ पर हैपन है, कहाँ पर वाक़या हैं। और कुछ उन्होंने कहा ऐसी भी प्लेसेस होती हैं जो हमारी सिटी में इम्पॉर्टेंट होती हैं, लाइक एयरपोर्ट, मार्केट, रेलवे स्टेशन। ये भी हमारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही होती हैं जो हर जगह पर ज़रूरी होती हैं। What are some important places near your school? कौन सी आपके स्कूल के पास नियर प्लेसेस हैं या नहीं है? यस है, बैंक है, मार्केट है। What are some important places near your home? क्या आपके घर के पास कोई important place है? अगर है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। ठीक हो गया। रिवीजन करवाने का मतलब आपको ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप जस्ट सुने और उसको छोड़ दें। आपने इनको बहुत अच्छे से सुनना होता है और क्वेश्चंस, आपके वर्क पेजेस, आपके वर्ड्स मीनिंग, ब्लैंक्स, जो भी आपकी नोटबुक पर मेंशन है, बुक पर मेंशन है, वो सारा आपने याद करना होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने ये जो रिवीजन होती है, जो रिवीजन करवाई जाती है, वो आपने रजिस्टर्स पर नहीं करनी होती। होमवर्क होता है जो वो रजिस्टर पर करना होता है, जो आपने हमें देना होता है। बाकी सारी आपकी लर्निंग जाएगी, ठीक है। आपने याद करना है, उसे हमारे पास नहीं लिखना, वहाँ पर आपको लिख के दिखाना है जहाँ पर आप ट्यूशन में जाते हो या घर पे आपका रफ रजिस्टर होगा उसके ऊपर। ये जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चंस रीड आउट करवाए हैं या बुक वर्क पेजेस होते हैं, दिस वन, ठीक है। अगर कोई बुक पेजेस हैं तो ये वो आपने रजिस्टर पर करके नहीं भेजना, आपने सिर्फ होमवर्क रजिस्टर पर करके भेजना होता है। ऑल सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट्स का। अगर रिविजन्स चल रही हैं सब सब्जेक्ट्स की तो रिवीजन आपने याद करनी है। मैथ्स की प्रैक्टिस है तो वो आपने करनी है, ठीक है। और बाकी होमवर्क करके भेजना है। जिस तरह मैंने अभी रिवाइज करवाया, ये नहीं कि आप ये सारा उठाकर आप रजिस्टर्स पर लिख दें, ऐसा नहीं करना। आपने होमवर्क रजिस्टर्स पर भेजने हैं, बाकी आपने याद करना है, लर्न करना है। अच्छा, होमवर्क में आपके पास है ड्रॉ अ कंपस। कंपस यू कैन सी, कंपस इज लुक लाइक दिस, इस तरह से होती है कंपस, ठीक है। मैंने यहाँ पर उसकी इमेज भी आपको दे दिया हुआ है कि कंपस इस तरह की दिखती है, ये आपने ड्रॉ करनी है। अब आपने कहा होमवर्क क्या होगा जो आप रजिस्टर पर करोगे, ऊपर आप लिखोगे कंपस, ठीक है। और ये कंपस, इस तरह की कंपस अच्छी सी ड्रॉ करोगे, नीट आप ड्रॉ करके भेज दोगे। बट आपने जो रिवीजन होगी वो याद करनी होती है, रिवीजन आपने उस पर रजिस्टर पर करके नहीं भेजनी होती, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।